सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी 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 मकर संक्रांति। उम्मीद करती हूँ कि ये साल जो है आपका बहुत ज़्यादा खुशनुमा बीते, बहुत ज़्यादा आप लोगों की जितनी भी सारी विशेज़ हैं वो सारी पूरी हो इस साल। तो कल है मकर संक्रांति और मैं बहुत ज़्यादा मकर संक्रांति लाइक करती हूँ। बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे अपने घर की बातें याद आ जाती हैं। जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते थे तो मम्मी कुछ भी बोलने नहीं देती थी और कहती थी बिल्कुल चुप होके जाओ नहाओ, और नहा के आओ, वो पानी में तिल डालो, काला तिल, उसके बाद स्नान करना था। और हम लोग बिल्कुल भी बोलते नहीं थे उसको, क्योंकि बहुत लोग उसको मौनी अमावस्या भी शायद कहते थे छोटे पे, तो मुझे यही याद आ रहा है। और उसके बाद से हम लोगों के लिए मम्मी अन्न वगैरह रखती थी, कच्चा अन्न वगैरह, और कुछ सब्जियां रखती थी जैसे आलू, हल्दी रखती थी, नमक रखती थी, कुछ पैसे रखती थी और कहती थी इसको छूना है। तो ऐसे जो है ना हमारा ये बचपन में होता था और मुझे बहुत ज़्यादा उसकी मेमोरीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अब 5-6 साल से तो मैं यहाँ पर सेलिब्रेट करती हूँ मकर संक्रांति। स्टिल मुझे यहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट यहाँ पर जो मम्मी हम लोगों के लिए करती थी, अब मुझे सबके लिए करना पड़ता है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है उसका। तो सबसे पहले तो आज जो है खिचड़ी है। मतलब जब आपको ये वीडियो मिल रहा होगा तो वो खिचड़ी वाले दिन पे ही मिल रहा होगा, मकर संक्रांति वाले दिन पे मिल रहा होगा। तो संक्रांत पे ना हम लोग क्या करते हैं कि अपने नंदों को, जितनी भी नंदे हैं, घर की बेटियों को ऐसा किया जाता है कि घर की बेटियों को संक्रांत भेजते हैं। अगर आपके घरों में भी होता है तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पापा यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, वो गोरखपुर रहते हैं, मैं दिल्ली रहती हूँ, तो उन्होंने कुछ पैसे भेजे कि तुम संक्रांत अपना खरीद लेना। तो यही सेम प्रोसेस जो है मैं करती हूँ यहाँ पे आने के बाद से। जैसे मैं जो है दीदी के लिए करती थी आज तक, और संक्रांत, ठीक है ना। और संक्रांत दीदी के लिए करने के बाद से अब जो है इस साल की संक्रांत और भी ज़्यादा स्पेशल है। आप सभी को पता ही है कि क्यों स्पेशल है, क्योंकि इस साल जो है मैं अपनी दोनों नंदों के लिए संक्रांत भेजूंगी। प्रिया के लिए तो पॉसिबल नहीं कि हम लोग मथुरा जाकर संक्रांत कर पाएँ, तो उनका पहला संक्रांत था, हम लोगों ने उनको पैसे भेज दिए कि आप संक्रांत अपनी कर लेना। और जो चीज़ें बच जाएंगी वो हम लोग जब जाएंगे प्रिया से मिलने तो हम लोग लेके जाएंगे। तो अभी दीदी जो है वो घर के पास रहती है, मतलब 4 किलोमीटर के आसपास ही रहती हैं। तो मैं आज जो है संक्रांत देने की सोच रही हूँ। लेकिन हर चीज़ के साथ एक लेकिन होता है। तो मेरे साथ आज ये लेकिन ये है कि जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझसे 1 महीना ऐसा बोले हैं कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊँगा, तुम चीज़ें मैनेज करना, बट रात में मैं समय दे सकता हूँ। मतलब जब वो रात में फ्री होंगे तो वो तब मेरे साथ कोई भी काम करवा सकते हैं। तो भाई ठीक है, ये तो सेकंड ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं जो है कोशिश करती हूँ कि खुद लेके जा सकूँ ऐसा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है, लाइक कपड़े और अन्न वगैरह, सब्जी वगैरह, मतलब जो कुछ भी खिचड़ी में पड़ता है वो सब कुछ देना होता है, A to Z, हर एक चीज़ देना होता है। तो अब देखते हैं कि मतलब क्या क्या पॉसिबल होता है मुझसे। सब्जी वगैरह लेना है, और जो कुछ भी मसालों में जो कुछ भी खिचड़ी में पड़ता है वो सब कुछ लेना होता है। तो मैं ले तो लूँगी, लेकिन ले के दीदी के घर तक जाना एक टास्क है मेरे लिए। तो टास्क को मुझे पूरा करना है। तो मैं कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यार एक आदमी दिन भर काम कर रहा है परिवार के लिए, और शाम को बिल्कुल वो थक के आ रहा है, तो मैं उसे कोई काम दूँ कि जाओ तुम पूरी सब्जी खरीद के आओ और चलते हैं। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया है तो ये भी कर लेंगे, लेकिन एक ट्राई तो बनता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं हूँ, मैं अपनी नंदों की जो संक्रांत है ना वो कभी रुकने नहीं दूंगी। क्योंकि अगर मम्मी होती तो शायद यही करती, मेरी सास होती, तो जब वो यही कर रही होती, तो मैं घर की बड़ी बहू हूँ,
तो मैं ही कोशिश करती हूँ कि अगर वो होती तो मतलब उन लोगों के लिए होता, उनकी बेटियों के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी जब तक हूँ दोनों बेटियों के लिए संक्रांत ज़रूर भेजूँ। क्योंकि एक संक्रांत होता है ना, लड़कियों को वेट होता है कि मेरा संक्रांत आ रहा होगा, साल का ये पहला त्यौहार होता है। तो हर लड़की को होता है कि भाई मेरे मायके से संक्रांत आएगा, मुझे भी होता है। तो मेरे पापा ने भेज दिया संक्रांत, मैंने भी अपने पापा के पैसे से दिए हुए सारे संक्रांत का सामान मिला के घर पे रख दी। बट अभी जो है वो दीदी के लिए करना है और देखती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, होपफुली कि मैं कर लूँगी। और अगर किसी वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि सामान अगर भारी हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है इवान के साथ जाना, इवान के साथ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बच्चा सड़क पे ना जाए और मेरे हाथ में सामान रहेगा बहुत सारा, मूंगफली वगैरह, गज्जक वगैरह सब कुछ रहेगा। तो देखते हैं मैं मैनेज कर पाती हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर पाऊँगी तो रात में जाऊँगी, लेकिन होप करती हूँ कि मैं कर लूँ। तो जो कुछ भी होगा मैं आपसे सभी से सब कुछ शेयर करूँगी एज़ मच एज़। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ पास वाली दुकान से सारे मसाले लेके आती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियोस को एंड तक देखिएगा। ज़्यादा दूर तो मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था, तो मैंने हर चीज़ जितना हो सकता था पास का वहीं से लेना ठीक समझा। सबसे पहले मैंने गजक वाली दुकान पे मैं रुकी और वहाँ से जितनी सारी चीज़ें थी, पॉपकॉर्न्स वगैरह और जो कुछ भी मिलता है इसके साथ, गजक और चिक्की, सारी चीज़ें मैंने ली, मूंगफली ली और सारी चीज़ें लेकर मैंने इन्हीं भैया को बोला कि आप जो है ये सामान साइड रख लो। पेमेंट करने के बाद मैंने ये बात बोला उनसे, और भैया ने सारे सामान को एक जगह पे साइड पे रख के मेरा वेट किया। सामान तो मैंने सारा ले लिया है, अब मैं रैपिडो से ऑटो वगैरह बुक की हूँ और अब देखते हैं आ जाए पहले। ये जो पॉपकॉर्न वाले भैया थे, मैंने इनके ही पास ऑलमोस्ट चीज़ें छोड़कर और आगे सब्ज़ी लेने की बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए सब्ज़ी के साथ सारा सामान लेना। बट मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि एक हाथ से कुछ सामान था और एक हाथ से इवान को मैंने पकड़ रखा था, सो वीडियो नहीं बना पाई थी। अब देखते हैं कब तक गाड़ी आती है और उसके बाद से चलते हैं दीदी के घर की तरफ। ये पॉपकॉर्न भी ले लिया है मैंने, सो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है यहाँ पे। तो आ जाए एक बार गाड़ी वगैरह, फिर चलते हैं यहाँ से। मतलब अच्छा लग रहा है कि अकेले मैं कर ले रही हूँ, वाह, मुश्किल से कर रही हूँ लेकिन कर ले रही हूँ। तो मेरी ऑटो आ गई और हम लोग चल रहे हैं। इवान हाय करो, हाय। तो सारा सामान मैंने ले लिया है और एक नीचे भी है, ये सारा सामान लेके निकल रहे हैं और अच्छा लग रहा है। और जितना मेरे से को समझ में आया है उतना तो मतलब मैंने कर लिया। होपफुली सबको अच्छा लगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है संजीव को काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगा इससे। उनको अच्छा लगेगा कि मैं अकेले मतलब कर सकती हूँ ये सारे काम। तो ठीक है, चलते हैं। और यहाँ देखिए इवान कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, उसको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि वो जाकर अपनी बुआ को सारा सामान मेरे साथ देकर आएगा। जैसे और बच्चे परेशान करते हैं ना, उतना ज़्यादा इवान के साथ मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और ये देखिए अपने ऑटो की राइड का फुल एंजॉय करके दीदी के घर पहुँचने के लिए तैयार हो गई थी। से आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई, दीदी को मैंने कॉल किया और दीदी निकल गई थी हरिद्वार, बिल्कुल सरप्राइज़ ट्रिप पे। ऐसा उन्होंने बोला कि उनको पता नहीं था कि कब प्रोग्राम बन गया, वो निकल गई। भाई मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, दीदी ने कल ही बोला कि उनको बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल रही है। सो दीदी के घर के पास ही वेट कर रही हूँ मैं, जो उनका भतीजा है वो आने वाला है, उसको सामान दे के मैं तुरंत निकल जाऊँगी क्योंकि टाइम से घर पहुँच जाऊँगी। और देखते हैं कितना टाइम लगता है उसको। दीदी ने कहा है कि 5-7 मिनट में पहुंच जाएगा वो, तो वेट कर लेती हूँ कुछ देर, आ जाएगा। सामान दे के चली आई, लेकिन हम लोग भी जो है पॉपकॉर्न वगैरह, गजक वगैरह जो पापा ने कहा था लेने के लिए वो लेने आ गई हूँ। अब अपना लेकर सीधे घर जाऊँगी। सब्जी वगैरह मैंने ले लिया अपने लिए और दोबारा सब वही काम करना है जो अभी दीदी के लिए करके गई हूँ। तो दोबारा से वही सब चीज़ें ले रही हूँ और सब कुछ ले के तुरंत घर निकलूँगी। तो यहाँ से सिर्फ
बस 8 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, बिल्कुल अपने गली में ही हूँ समझ लो, और लेके तुरंत अपने घर जाऊँगी। सो ये सारी चीज़ें मैंने दोबारा से ली और दोबारा से लेने के बाद से मैं अपने घर चली गई। तो ये था मेरा संक्रांत व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।